राजस्थान के भरतपुर जिले के तहसील उज्जैन के गांव कुरका में जो मैं आप यहाँ बता दूं मैं आपको कि कुरका गांव के जो अंबेडकर भवन है उसके पास में मैं मौजूद हूं, उसके अंदर भी मौजूद हूं। लेकिन यहाँ पर जो ये आप भीड़ देख रहे होंगे, ये भीड़ कोई ऐसे ही नहीं है। ये भीड़ केवल एक विरोध में आपके सामने खड़ी है। जैसे कि यहाँ का कोई उज्जैन का जो ठेकेदार है उसके द्वारा यहाँ पर कुछ इस तरीके के काम किए गए हैं कि बिना भ्रष्टाचार के तो वो ठेकेदार बिल्कुल आगे नहीं बढ़ता। हालांकि जब ये गांव वाले विरोध करते हैं तो गांव वाले केवल एक ही बात कहते हैं कि जब ठेकेदार के द्वारा हमको जब समझाया जाता है तो केवल यही कहता है कि ऊपर तो मैं पैसे खिला दूंगा और अधिकारियों को तो मैं रोक लूंगा। हालांकि ये मामला है कुरका के अंबेडकर भवन का, जहां पर जो पैसे सैंक्शन हुए थे उसको ना लगाते हुए कुछ पैसों का वैसे ही विवरण दे दिया। और यहाँ के जो अंबेडकर भवन जो मोहल्ला वासी हैं, कुरका गांव के अंदर जो व्यक्ति हैं वो परेशान हैं इस कदर हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ठेकेदार की लापरवाही है और ऊपर तक उसकी सेटिंग होने के नाते यहाँ के जो आदमी हैं उनको परेशान किया जा रहा है। पैसे बिल्कुल नहीं लगाए, काम बिल्कुल नहीं करवाया। लेकिन आपको बता दूं खास बात, ये जो किसान हैं अंबेडकर भवन पर मौजूद और एकत्रित हो गए हैं, इस मामले का विरोध कर रहे हैं और सीधा ही कर रहे हैं। और ये कल कलेक्टर साहब से भी मिलकर आए। ठेकेदार जो है पालू है, जन क्या नाम है उसका, सीधे इनसे जानेंगे। अभी हम आपको खास बात ये बताएंगे कि इस तरीके की धांधलेबाजी और भ्रष्टाचारियों का क्या है पूरा मामला। जी सबसे पहले नाम बताइए आपका। मदन लाल जी, क्या मामला है पूरा? अंबेडकर भवन पर आप मौजूद हैं। हाँ जी, ये अम्बेडकर भवन पर हम मौजूद है। हमारा ये काम अधूरा पड़ा हुआ है जी। अम्बेडकर पार्क का सैंक्शन 2 जगह लिखा हुआ है, इस पे 10 लाख रुपए लागत उसमें 9,99,866 रुपए लिखा हुआ है और काम हुआ नहीं है सर। काम हुआ नहीं है और उससे कहते हैं तो वो ये कहता है कि मैं ऊपर पैसे खिला दूंगा, तुम ऐसे ही मेरे पीछे भौंकते रहो। क्या नाम है ठेकेदार? ठेकेदार का नाम आलू है सर। अच्छा, आलू जो ठेकेदार है उसने अब तक कितने पैसे का लगभग इसमें आपके सामने काम करवा दिया होगा? काम करीब सर 10-12 लाख रुपए का काम हुआ है सर सारा। कितने पैसे टोटल सैंक्शन हुए थे? सैंक्शन टोटल करीब 25 लाख रुपए हुआ है सर जी। 25 लाख हुआ है। उसमें से हमारी 4 दीवारी करीब 4-4 फुट जमीन कुर्सी से ऊपर हमने करा रखी थी। केवल 25 लाख रुपए अम्बेडकर भवन के लिए अलाउ हुआ था? हाँ जी, अम्बेडकर भवन की अलाउ हुआ है। उस पर लिखा हुआ है चारों तरफ दीवारों पर जो सैंक्शन हुआ और खर्च हुआ, खर्च भी दिखा दिया है और सैंक्शन भी लिखा हुआ है इस पे दीवार। भ्रष्टाचारी जो आलू है, जो ठेकेदार का नाम बताया जा रहा है, उसकी धांधलेबाजी क्लियर आपके सामने आ रही है। किस तरीके का धांधलेबाजी आलू जो ठेकेदार है उसकी धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार के कुछ मामले ऐसे खुलकर आ रहे हैं सामने। फिर एक बार बताएंगे आप, ये बताइए लगभग कितने का काम अब तक हुआ होगा और कितने का बाकी है? करीब 10 लाख रुपए का काम बाकी है। 15 लाख रुपए का काम हो चुका है सर। इसमें कुछ सामान भी उसका पड़ा है, यहाँ औजार भी पड़े हुए हैं उसके, नली वगैरह जो मिस्त्रियों का काम कागजात है वो पड़ा हुआ है। छत अधूरी है, लेटरिन बाथरूम अधूरी है सर। सीमेंट के खाली कट्टे हैं, भरे कट्टे भी है, कुछ जो बजरी पड़ी हुई है सर। यहाँ पर काम नहीं कराता है, कहते हैं तो अब तुम्हें हो गया, जो कुछ होना है तुम कर लो, करना है, जो मैं कुछ नहीं करता हूँ और मैं तो ऊपर पैसे खिला दूंगा और इस पैसे को बचा लूंगा। अधिकारियों को पैसे खिलाने की बात कर रहा है? बस बात कर रहा है साहब अधिकारियों को, कल भी किए उसने हमसे कि मैं पैसे खिला दूंगा ऊपर, अब तुम बोलते रहो, मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ। अधिकारियों से आपने संपर्क करने की कोशिश की? सर हम 2 बार कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं सर। कलेक्टर साहब से मिल चुके हैं, सीओ साहब से भी मिल चुके हैं। कलेक्टर साहब से कब मिले आप? अभी कल मिले हुए थे सर। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? ये कहा करा देंगे, वो भी ये कह देते हैं साहब करा देंगे, अभी रुको। उसके बाद कोई यहाँ अधिकारी आए क्या? तो कल अधिकारी आए हुए साहब, वो भी जानकारी करके देख भार के चले गए। अभी तो ना तो आलू का फोन आया, ना अधिकारी ये कह रहे हैं कि इसमें काम होगा या ना होगा। आलू यहाँ कब का आया है? आलू नहीं आता है सर बिल्कुल भी। बिल्कुल काम 60 पे काम चला था, आज से करीब 1 महीना पहले काम कुछ हुआ था तो आलू नहीं आया, आलू के कर्मचारी आए साहब। अब अभी आप बता रहे थे कि कुछ दीवारों में तो आपने ही काम करवाया है और आलू ने अपना नाम पर ये दीवार ले ली है सर। हमने दीवार बना रखी है और आलू ने उसको पुतवा करके अपने नाम पे ले लिए, उस पर लिखवा दिया है कि इसमें 9-10 लाख रुपए हमने लग गए। अच्छा, तो आलू का अब फोन नंबर तो आपके पास होगा, आपने कॉल करके बात भी करी होगी। क्या कॉल पे क्या कहता है? कॉल पे ये कहता है, पहले तो कहता था कि मैं कराऊंगा, अब ये कह देता है अब तुम बोल लो कहीं घूम रहे। तो कलेक्टर साहब से मिल लिए, 2 बार चले गए, मैं नहीं करा रहा हूँ वो काम। अच्छा, आपने कलेक्टर साहब की कहा तो ये कह दिया मैं नहीं करा रहा हूँ? मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं तो कलेक्टर साहब को या और ऊपर नीचे कर्मचारियों के लिए पैसे दे दूंगा। कागज दे दिए। घूसखोर की जो पूरी मामले की बात है, घूसखोर जैसी बातें जो निकल कर आ रही हैं ठेकेदार के द्वारा, जो है वो ये कहा जाता है कि अधिकारियों को मैं पैसे खिला दूंगा और ऊपर से नीचे तक जो भी है अधिकारी मैं उनको केवल अपने बस में कर लूंगा। पैसे के दम की जो चाल हैं, जो ग्रामीण के लोग हैं, जो अंबेडकर भवन और जो मोहल्ला में जो व्यक्ति यहाँ अंबेडकर भवन पर जो मौजूद एकत्रित हुए हैं, वो केवल इस बात को लेकर परेशान है कि जो ठेकेदार आलू है, जो उज्जैन निवासी है,
वो ना तो यहाँ केवल आता है और अपने जो औजार हैं, काम करने वाले जो अस्त्र शस्त्र हैं उसके वो भी यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन इस कदर वो बेवकूफ बनाकर जाता है गांव वाले लोगों को कि मतलब इनको जो बहला फुसलाकर पहले तो अपने बस में ले लेता है, उसके बाद इनके जो काम कार्यकारिणी का जो मामला है उनसे इनको दबाकर बहलाकर फुसलाकर पैसे को हड़पने का पूरा मामला और उसका काम है कार्य करने का। मैं केवल सहयोगी से कहूंगा कि केवल इन दीवारों को और इनको दिखाएं, लेकिन आलू का एक सबसे बड़ा आंसर यह है कि अधिकारियों को पैसे खिलाने की बात करता है। कहीं ना कहीं तो ऐसा झोल है कि अधिकारी आखिरकार इस मामले को क्यों अपने संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। क्या उम्मीद है आपसे अधिकारियों का, क्या इस बात को आपकी सुनेंगे? सर अधिकारी कुछ नहीं करते, हम दो बार रहे हैं, अधिकारी भी हमसे ऐसे कह देते करा देंगे 10-5 दिन में भी काम चल जाएगा। अब काम भी चला, 2 दिन काम चला, ऊपर थोड़ा बहुत चला, कुछ नहीं चला, ऐसे ही करके चले गए। अभी कौन कौन सा काम रह गया है? सर वो छत चाह रही है, उसकी जो आरसीसी पड़ी है उसमें पानी निकल रहा है, उसमें ये नीचे कच्चा हुआ पड़ा है, इसमें भी कुछ नहीं हुआ है। लेटरिन बाथरूम में जीना है, ये पर पड़ा है सर। अभी इसमें आदमी चढ़ गए, गिर गया तो आदमी मर जाएंगे सर। अंबेडकर भवन की जो आपको दिखा दे रहे हैं, मैं सहयोगी से कहूंगा केवल की सीढ़ियों को दिखाएं, ना तो वहां रेलिंग है और दीवारों पर ना पूरा तरीके से प्लास्टर है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ टीन सेट भी ठीक तरीके से नहीं है, यहाँ ना ही कोई बरसात से बचने का तरीके का कोई उपाय है, छत भी पूरी तरीके से चुचाती है। लेकिन फिर एक बार और जानकारी करूंगा, यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी मैं जान लेता हूँ। हाँ जी, क्या नाम है? महेश, क्या कारण है? आलू को आपने फोन नहीं किया या फिर सुनता नहीं है, क्या कारण है? आलू को तो बहुत बार फोन कर लिया हमने सर, लेकिन वो वार्ड नंबर 2 का मैं वार्ड मेंबर हूँ सर। मैं वार्ड नंबर 2 का वार्ड मेंबर हूँ। बाहर का काम हमने बस्ती की तरफ से करा था, लेकिन वो अपनी तरफ से लिखाने लगा, कह रहा 10 लाख। वार्ड नंबर 2 के मेंबर हैं आप, तो फिर आपका तो हक बनता है कि आलू से पूरी तरीके से बात करने का। आलू से पूरी तरह बात करी, लेकिन आलू नहीं सुनता। वो तो ये कहता है मैं तो इतने पैसे में ऊपर बात कर लूंगा, 10 लाख रुपए तुम्हारे लिए कहाँ से लगाऊंगा। मामले में झोल है, लेकिन कब खुलेगी पोल, इस मामले को लेकर ही हम आपके सामने हैं। पूरा का पूरा मामला यहाँ से आगे रुख पकड़ेगा। अगर इस तरीके से और सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या प्रक्रियाएं रहेंगी आपकी? आगे हम ऊपर जाएंगे और बात करेंगे। कल भी गए थे हम ऊपर कलेक्टर साहब के पास में, उन्होंने आदमियों को भेजा, लेकिन कल से उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। अभी तो कुछ लोग कह रहे थे कि रोड जाम कर देंगे। रोड तो जाम करेंगे सर, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, रोड तो पक्का जाम करेंगे। अच्छा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो? सुनवाई नहीं हुई तो रोड पक्का जाम कर देंगे हम यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर अगर काम नहीं हुआ तो आलू जो ठेकेदार है उसके विरोध में और प्रशासन से भी इन्होंने बात की है, लेकिन पूरा का पूरा मामला यहाँ पर अग्रेसित होता जा रहा है कि अगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती है तो रोड जाम कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर भारत न्यूज।